इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 संस्कृत विनोदनी में तृतीयः पाठः अन्योक्ति विलासः। अन्योक्ति यानी अन्यः प्लस उक्ति। अन्यः यानी दूसरा, उक्ति कथन या फिर वचन, दूसरा कथन या फिर वचन। विलासः बोला जाता है प्रसन्न करने की क्रिया, यानी दूसरा कथन दूसरे कथन से प्रसन्न करने की क्रिया। तो वह क्या है, यहाँ पर हम पाठ के परिचय से समझते हैं। कभी कभी किसी बात को सीधे कहने की अपेक्षा किसी पशु पक्षी, जीव जंतु, पर्वत, बादल आदि संकेतों के माध्यम से जब कोई बात कही जाती है तो वह अधिक प्रभावी हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति उस विषय के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है और सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। संस्कृत काव्य जगत में अन्योक्तियों का विशेष महत्व है, इसलिए उनसे परिचित कराने के लिए इस पाठ की योजना की गई है। इसमें पहली सूक्ति में हंस का, दूसरे में कुएं, तीसरे में कोयल, चौथे में भौरे और पांचवें में सोने को माध्यम बना करके कवि ने अपनी बात को समझाने की पूरी कोशिश की है। इसमें पहली अन्योक्ति है नीरशीर विवेके हंसा लस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनाध्या कुलव्रतम पालयिष्यति कहा। नीरशीर विवेके यानी नीर अर्थात जल, क्षीर दूध, विवेके अलग अलग पहचानने में, अलग अलग करने में, यानी पानी और दूध को अलग अलग करने में, अलग अलग करने की विवेक रखने में। हंसा लस्यम यानी हंस प्लस आलस्यम। हे हंस आलस्य को त्वमेव, त्वम प्लस एव, त्वम यानी तुम, एव ही तुम ही, तनुषे फैलाते हो या फिर दिखाते हो, चेद यदि यानी यहाँ पर हंस से कहा गया है कि हे हंस, यदि तुम ही पानी और दूध को अलग अलग करने की विवेक में आलस्य को दिखाते हो, फैलाते हो। विश्वस्मिन् धुनाध्या यानी विश्व, अस्मिन् अधुना अन्यः, विश्व यानी संसार, अस्मिन् इसमें, इस संसार में, अधुना अब या फिर इस समय, अन्यः दूसरा यानी इस संसार में अब दूसरा। कुलव्रतम कुलव्रत को या फिर अपने कर्तव्य को, पालयिष्यति पालन करेगा, कहा यानी कौन, यानी हे हंस तब इस संसार में दूसरा कौन कुलव्रत का पालन करेगा या फिर अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से पालन करेगा। अर्थात यहाँ पर हंस से ये उम्मीद की जाती है कि वह जो है ना नीर क्षीर का विवेक अवश्य ही रखता है, जैसे कि हम महान लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये कभी गलत काम नहीं करेंगे। यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद है कि हे हंस, जल और दूध को अलग करने की विवेक में यदि तुम ही आलस्य फैलाते हो तो संसार में अब दूसरा कौन कुलव्रत यानी कि कर्तव्य का पालन करेगा, यानी अगर तुम भी नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें तो अवश्य यह करना ही चाहिए। यहाँ पर इसका अन्वय और नीचे भावार्थ दिया है, इनको भी आप देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हंस यानी हे हंस, नीर शीर विवेके यानी पानी और दूध को अलग करने के विवेक में, त्वम एव यानी तुम ही, आलस्यम आलस्य को, तनुषे फैलाते हो, चेद यदि, विश्वस्मिन इस संसार में, अधुना अब, अन्यः दूसरा, कुलव्रतम कुल के व्रत को या फिर कर्तव्य को, कहा यानी कौन, पालयिष्यति पालन करेगा। इसका भावार्थ है हे हंस, नीर क्षीरयोः विवेकः अर्थात पानी और दूध के विवेक में, अर्थात सम्यक ज्ञानम तव कर्तव्यम अस्ति यानी सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान ही तुम्हारा कर्तव्य है। अतः त्वम अत्र आलस्यं मा कुरु, इसलिए तुम यहाँ आलस्य मत करो। यदि त्वमेव तत्र स्वकर्तव्ये आलस्यं करिष्यसि, यदि तुम ही वहाँ अपने कर्तव्य में आलस्य करोगे, तर्हि तो संसारे संसार में, अधुना अन्यः कहा कुलव्रतं पालयिष्यति, तो संसार में अब दूसरा कौन कर्तव्य का पालन करेगा। अनेन इससे, श्लोकेन श्लोक के द्वारा या फिर इस श्लोक के द्वारा, सजनः सज्जन इंसान यानी अच्छा इंसान, स्वकर्तव्यम अपने कर्तव्य को, कदापि कदा प्लस अपि यानी कभी भी, ना मिस नहीं, विस्मृत भूलना चाहिए, इति यह शिक्षणम यानी शिक्षा, प्राप्यते प्राप्त की जाती है। यानी इस श्लोक के द्वारा सज्जन इंसान अपने कर्तव्य को कभी भी नहीं भूलें या फिर कभी भी नहीं भूलना चाहिए, यह शिक्षा प्राप्त होती है। अब है दूसरी अन्योक्ति जो कि है नितराम नीचोस्मीति त्वं खेदम कूप मां कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशाम गुण गृहीतासि। नितराम यानी बहुत ही ज्यादा, अत्यंत, नीचः अस्मि इति,
नीचः यानी नीच, गहरा। यहाँ पर नीच का अर्थ घटिया नहीं है। अस्मि यानी हूँ, इति यह यानी मैं बहुत ही ज़्यादा नीच हूँ, गहरा हूँ। त्वम तुम, खेदम खेद को या फिर दुख को, कूप यानी कुआं, हे कुआं, माँ यानी नहीं, कृथा कुरु यानी हे कूप, हे कुएं, मैं अत्यंत ही ज़्यादा या फिर बहुत ही ज़्यादा नीच हूँ, गहरा हूँ। इस प्रकार या फिर यह तुम खेद मत करो, दुखी मत होवो। अत्यंत सरस हृदयो, अत्यंत यानी ज़्यादा, सरस जिसमें कि रस होता है, यहाँ पर रस पानी से है। हृदयो हृदय वाले, क्योंकि तुम अत्यंत ही ज़्यादा सरस हृदय वाले हो, तुम्हारे हृदय में पानी है। यतः क्योंकि, परेशान दूसरों के, गुण गृहीता से, गुण गृहीता प्लस असी, गुण गृहीता होता है गुणों को ग्रहण करने वाले, असी यानी हो, यानी क्योंकि तुम अत्यंत ही ज़्यादा बहुत ही सरस हृदय वाले हो, पानी को धारण करने वाले हो और तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद है, हे कुएं, मैं अत्यधिक नीच गहरा हूँ, इस प्रकार तुम खेद मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय यानी जल से पूर्ण हो तथा दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। यहाँ पर अन्वय से देखिए, कूप यानी कुएं, नितराम नीचः अस्मि इति, नितराम यानी बहुत ही ज़्यादा नीच हूँ यह, त्वम यानी तुम, खेदम माँ कृथा, खेद मत करो, कृथा होता है करो। यतः क्योंकि, अत्यंत सरस हृदय, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा सरस हृदय वाले हो, पानी वाले हो। परेशान गुण गृहीता असि, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। भावार्थ देखिए, कूप अत्यंतः नीचा गंभीरता युक्ता भवति, यानी कुआं बहुत ही ज़्यादा गहरा या फिर गंभीरता से युक्त होता है, काफ़ी ज़्यादा गहराई वाला होता है। अतः इसलिए कवि कथयति, कवि कहता है, कूप यानी हे कुएं, त्वम आत्मानं नीचः इति मत्वा कदापि दुखम मा कुरु, यानी तुम अपने को नीच यह मान करके कभी भी दुख मत करो। यतो ही क्योंकि, त्वम सरस हृदय परेशान गुण गृहीता चा असि, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अत्र कवि कूप माध्यमेन जनान, यानी यहाँ कवि कुएं के माध्यम से लोगों को संबोधयति, संबोधित करता है, यानी कि बताता है, यत कि प्रत्येकस्मिन् जने, हर एक इंसान में, केचन गुणाः भवन्ति, कुछ गुण होते हैं। अतः इसलिए जनस्य कर्तव्यम अस्ति, मनुष्य का कर्तव्य है, यत कि सह गुणानां वर्धनम कुर्वन्, वह गुणों का वर्धन करते हुए यानी कि गुणों को विकसित करते हुए, कदापि, कदा प्लस अपि यानी कभी भी, स्वमनसि अपने मन में, हीन भावम हीनता की भावना को, ना यानी नहीं, जनित जन्म दे या फिर जन्म देना चाहिए। इसलिए वह गुणों को वर्धन करते हुए, गुणों का विकास करते हुए कभी भी अपने मन में हीन भावना को नहीं उत्पन्न करे। अब तीसरी अन्योक्ति है, कोकिल यापय दिवसान तावत विरसान करील विटपेशु यावन मिल दलिमाल को अभी रसालहा समुलसति। यहाँ पर कोयल के लिए कहा गया है, कोकिल यानी हे कोयल, या फिर व्यतीत करो या फिर बितावो, दिवसान दिनों को, तावद तब तक, विरसान नीरसों को, यानी हे कोयल तब तक नीरस दिनों को बितावो। करील बबूल के लिए बोला जाता है, विटपेशु, विटप यानी पेड़, विटपेशु पेड़ों में, यानी हे कोयल तब तक अपने नीरस दिनों को बबूल के पेड़ों में बितावो। यावन मिल दलिमालः, यानी यावत मिलत अलिमालः, यावत जब तक, मिलत युक्त, अलिमालः भौरा, यानी जब तक भौरे से युक्त, को अपि कहा प्लस अपि यानी कोई, रसालः आम का पेड़, समुल्लसति, सम प्लस उल्लसति, सम होता है अच्छे से, उल्लसति विकसित होता है, यानी जब तक भौरे से युक्त कोई आम का पेड़ अच्छे से विकसित या फिर खिल नहीं जाता है। यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद है, हे कोयल तब तक करील या बबूल के वृक्षों पर तुम अपने नीरस दिनों को बिताओ, जब तक भौरों से युक्त कोई आम वृक्ष भली भांति विकसित नहीं होता है। यहाँ पर अन्वय और नीचे भावार्थ है। पहले अन्वय देखिए, कोकिल यानी हे कोयल, तावद तब तक, करील विटपेशु यानी बबूल के पेड़ों पर, विरसान दिवसान नीरस दिनों को, यापय व्यतीत करो, यावत तब तक, मिलदलिमालः यानी भौरे से युक्त, को अपि रसालः कोई आम का पेड़, समुलसति अच्छे से विकसित होता है। भावार्थ में देखिए, हे कोकिल, हे कोयल, तावत तब तक,
कानिचित विरसानि दिनानि यानी कुछ नीरस दिनों को करील विटपेश उपविश्य एव यापयत यानी बबूल के पेड़ों पर बैठकर ही बिताओ। यावत जब तक कोपि भ्रमरयुक्त आम वृक्षः यानी जब तक कोई भौने से युक्त आम का पेड़ सम्मुखम ना आयाति सामने नहीं आ जाता है। अर्थात यानी हे भद्र पुरुष यानी हे महान इंसान, कष्टमयानि दिनानि यानी कष्टमय दिनों को तावत तब तक कथमचित यापय किसी भी तरीके से व्यतीत करो, यावत जब तक सुखमयानि दिनानि यानी सुखमय दिन ना आगच्छन्ति नहीं आ जाते हैं। यतः क्योंकि सुखम दुखम च क्षणिकम भवति, सुख और दुख तो क्षणिक होते हैं यानी वो पल में आते हैं पल में चले जाते हैं। अब चौथी अन्योक्ति है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उजहार। यानी रात्रि ही प्लस गमिष्यति, रात्रि चली जाएगी या फिर रात्रि व्यतीत हो जाएगी, बीत जाएगी। भविष्यति होगी सुप्रभातम यानी सुंदर सवेरा, रात्रि व्यतीत हो जाएगी बीत जाएगी और सुंदर सुखद प्रभात होगा, सुबह होगा। भास्वानुदेश्यति यानी भास्वान उदेश्यति, भास्वान यानी सूर्य देवता उदेश्यति उदय होगा, सूर्य देवता उदय होगा। हंस्यति हंसेगा या फिर हंसेगी। पंक जालिही, पंक बोला जाता है कीचड़ को, जाली यानी पंक्ति, कीचड़ की पंक्ति अर्थात कमलों की पंक्ति, कमल के फूलों की पंक्ति हंसेगी या फिर खिलेगी। इत्थम इस प्रकार या फिर ऐसे, विचिंतयति चिंतन करता है सोचता है, या इस प्रकार सोचता है। कोशगते कोश में बंद, कोश किसको बोला जाता है कली को, या फिर बंद फूल में, बंद फूल के अंदर। द्विरेफे द्विरेफा बोला जाता है भौरे को, बंद कमल के फूलों के अंदर जो है ना भौरा फंसा है, वह जो है इस प्रकार सोच रहा है क्या कि रात्रि चली जाएगी, सुबह होगी, सूर्य देवता का उदय होगा, कमलों की पंक्ति जो है हंसेगी खिलेगी। हा हंत हंत, हा यानी अरे, हंत हंत बहुत ज़्यादा कष्ट की बात है, दुख की बात है। नलिनीम यानी नलिनी को, कमलिनी को। गज यानी हाथी ने उजहारा उखाड़ दिया, उखाड़ करके फेंक दिया, यानी जो उसमें भौरा था वह जो है ना उसके विचार उसके अंदर ही रह गए, वह मर गया। तो जो है इसका यहाँ पर हिंदी अनुवाद है कि रात्रि बीत जाएगी, सुंदर सुखद प्रभात होगा, सूर्य उदय होगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमल पुष्प में बंद भौरा विचार करता है, सोचता है। हाय, अत्यंत दुख का विषय है कि हाथी ने उस कमलिनी को, उस कमल के पौधे को उखाड़ लिया और भौरा जो है ना मर गया। यहाँ पर इसका अन्वय है कि रात्रि ही गमिष्यति, रात्रि चली जाएगी, व्यतीत हो जाएगी। सुप्रभातम भविष्यति, सुबह होगी। भास्वान उदेश्यति, सूर्य देवता का उदय होगा। पंक जाल ही हंसिष्यति, यानी कमलों की पंक्ति हंसेगी खिलेगी। इत्थम इस प्रकार, कोशगते द्विरेफे विचिंत्यति, इस प्रकार कमल के पौधे में बंद भौरा सोचता है, विचार करता है। हा अरे, हंत हंत, बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। गजहा, हाथी ने, नलिनी यानी कमलिनी को उजहार उखाड़ दिया। इसका भावार्थ है रात्रि काले कमल पुष्पस्य अंतः स्थिता भ्रमरा एवं चिंतनम कुर्वन् एव आसीत् यत्, यानी रात्रि काल में, रात्रि में कमल के फूल के अंदर स्थित भौरा इस प्रकार चिंतन कर ही रहा था कि रात्रि समाप्ता भविष्यति, कि रात्रि समाप्त हो जाएगी। सुप्रभातम भविष्यति, सुंदर सवेरा होगा। सूर्य उदेश्यति, सूर्य उदय होगा। कमलम विकसिष्यति, यानी कमल का फूल खिलेगा। किंतु महत कष्टस्य विषयः यत्, किंतु महान कष्ट का, दुख का विषय है कि ताम कमलिनीम, यानी उस कमलिनी को, एव ही उस कमलिनी को ही, को अभी गजः मूलतः उत्पाट्य पादाभ्याम मर्दितवान, यानी उस कमलिनी को ही किसी हाथी ने जड़ से उखाड़ करके पैरों से रौंद दिया। एवमेव जनाः अपि प्रायः चिंतयन्ति, यानी इस प्रकार ही लोग भी ज्यादातर सोचते हैं। यत एवं भविष्यति तदा अहम एवं करिष्यामि, यानी कि इस प्रकार होगा या फिर ऐसा होगा तब मैं यह करूँगा। किंतु सह स्वयोजनाम कदाचित पूरयितुं न पारयति, किंतु वह अपनी योजना को कभी पूरा नहीं करता है। यावत, जब तक कश्चिदन्यः तस्य योजनाम ज्ञात्वा तस्य विनाशम करोति, तब तक कोई दूसरा उसकी योजना को जान करके उसका विनाश करता है। पांचवी अन्योक्ति है नवै ताड़नाद तापनाद वहनी मध्ये नवै विक्रियाद क्लिश्यमानो हमस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जनाः गुंजया तोलयन्ति। ना यानी नहीं, वे उनके द्वारा या फिर उन लोगों के द्वारा,
ताड़नाद ताड़न करने से या फिर पीटे जाने से, ना उन लोगों के द्वारा पीटे जाने से। तापनाद होता है तपन करने से या फिर तपाए जाने से। वहनी मध्य, वहनी यानी अग्नि, मध्य अग्नि के बीच में जलाई जाने से, तपन किए जाने से। ना वे यानी नहीं उनके द्वारा। विक्रयाद, विक्रय बोला जाता है बेचे जाने को, यानी ना उनके द्वारा बेचे जाने से। क्लिश्यमानो हम अस्मि, यानी क्लिश्यमानः अहम अस्मि। क्लिश्यमानः यानी दुखिता, दुखी, अहम यानी मैं, अस्मि हूँ यानी मैं दुखी हूँ। अर्थात सुवर्णस्य यानी सोने का, मैं मुझ सोने का, मुख्य दुखम यानी मुख्य दुख, मेन दुख। तदेकम यानी तत् प्लस एकम, तत् यानी तो, एकम यानी एक, यानी मुझ सोने का तो एक ही मुख्य दुख है, मेन दुख है। यतो कि माम मुझे, जनाह लोग, गुंजया गुंजा से या फिर गुंजा के द्वारा, तोलयंती तोलते हैं। गुंजा क्या है ना, एक प्लांट से निकला हुआ बीज होता है, वह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनकी एक खास विशेषता होती है कि वे सब बराबर ही होते हैं और उनका वजन भी एक जैसा ही होता है। इसलिए पहले ज़माने के सुनार जो है ना, सोने को तोलने के लिए गुंजा के बीजों का यूज करते थे। एक गुंजा के बराबर सोने को बोला जाता था एक गुंजा, दो के लिए दो गुंजा के बराबर सोना। इसलिए जो है सोना कह रहा है यहाँ पर, इसका हिंदी अनुवाद है, ना उन लोगों के द्वारा पीटे जाने से, अग्नि के मध्य तपाए जाने से, ना उनके द्वारा बेचे जाने से मैं स्वर्ण दुखी होता हूँ। मुझे स्वर्ण का तो एक ही मुख्य दुख है कि जो कि मुझको लोग गुंजा के साथ तौलते हैं। इसका अन्वय देखिए, न वे ताड़नाद यानी ना उनके द्वारा पीटे जाने से, वहनि मध्य तापनाद अग्नि के मध्य जलाई जाने से, न वे विक्रियाद ना उनके द्वारा बेचे जाने से, अहम क्लिश्यमानः अस्मि मैं दुखी हूँ। मैं सुवर्ण से, मुझ सोने का, तत् यानी तो, एकम एक एव ही, मुझ सोने का तो एक ही मुख्य दुख है। यतः कि माम मुझे, जनाह लोग, गुंजया गुंजा के द्वारा या फिर गुंजा से, तोलयंती तोलते हैं। अब इसका भावार्थ देखिए, तभी आपको इसका अर्थ सही से समझ में आएगा। सुवर्णः यानी सोना, कथयति कहता है, सोना कहता है। यत की आभूषणस्य निर्माण प्रक्रियायाम मम ताड़नम जातम, यानी आभूषण बनाने के निर्माण की प्रक्रिया में मुझे ताड़न किया जाता है, पीटा जाता है। पुनः अग्नः तापनम जातम, फिर अग्नि में तपाया जाता है। अनंतरम यानी बाद में, निर्मिते सति आभूषणे जनाः मम विक्रयणं कुर्वन्ति, यानी तब बनाए गए आभूषण में लोग मेरा विक्रय करते हैं, यानी कि मुझे बेचते हैं। किंतु एतस्मिन् सर्वस्मिन् अहं किमपि कष्टं न अनुभूतवान्, यानी परंतु इन सब में मैंने कुछ भी कष्ट का अनुभव नहीं किया। मम सुवर्णस्य एकम एवं मुख्यम कष्टम अस्ति, यानी मुझ सोने का एक ही मुख्य कष्ट है, दुख है। यत कि विक्रयण समये जनाः माम गुंजया तोलयन्ति, यानी बेचने के समय में लोग मुझे गुंजा से तोलते हैं। अर्थात तावत् कष्टम सहित्वा अपि मम दुःखं न जातं, परम महत् दुःखं तदा भवति यदा जनाः मम तोलनं सामान गुंजया कुर्वन्ति, यानी तब तक कष्ट को सहकर भी मुझे दुख नहीं हुआ, परंतु महान दुख तब होता है जब लोग मुझे तोलने के लिए यानी मेरा तोलन सामान्य गुंजा से करते हैं। मनुष्यस्य अपि एतादृशी एव गतिः भवति, यानी इंसान की भी ऐसी ही दशा होती है। यदा जब कश्चित परिश्रम पूर्वकम अधीत विद्यस्य विदुषः जनस्य तुलनाम, यानी जब मेहनत से अर्जित की हुई विद्या के धनी विद्वान मनुष्य की तुलना सामान्य जनेन धनिक जनेन वा सह कुर्वन्ति, सामान्य इंसान के साथ या फिर सामान्य से धनिक इंसान के साथ की जाती है, तो वह भी ऐसा ही सोचता है जैसे कि सोना सोचता है।